स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ केस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज obtaining by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। आपके पास नंबर्स की लिस्ट है जहाँ पे अगर आपको कोई नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको एक फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म। मीन्स फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं करना, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा। आपको थर्ड टर्म चाहिए तो लास्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से जो सीरीज चलती है, एक फिक्स टर्म को ऐड करके नेक्स्ट टर्म को अपडेट करना, यही नंबर की लिस्ट आपके पास कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए देख लिए, आपको नंबर दे रखे 5, 9, 13 और 7। अगर हम देखें 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4 है। 5 में 4 ऐड किया 9 मिला, 9 में 4 ऐड किया 13 हुआ और 13 में 4 ऐड किया 17 हुआ। ऐसे नेक्स्ट है आपके पास 25, उसमें आपने 25 ऐड किया 50 में फिर 25 ऐड किया तो 75, फिर ऐड किया तो आपके पास 100। तो इस तरीके से फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म को मिलना ही हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब जो आपके पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, जो सीरीज आ जाती है, इसमें फर्स्ट टर्म को A1 से या सिर्फ A से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, इसी तरीके से लास्ट तक अगर हम जाते हैं तो लास्ट टर्म को AN या फिर L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपके पास कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या है भाई। देखिए, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। जो फिक्स नंबर आप ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करने के लिए, वही फिक्स टर्म आपके पास कहलाती है कॉमन डिफरेंस। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और जो आपके पास ये फिक्स नंबर है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो तक हो सकता है, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। देख लीजिए, अगर आप D को फाइंड करना चाहते हैं तो D किस तरीके से मिलता है आपको। A2 माइनस A1, आपने एक टर्म से सेकेंड टर्म माइनस की, जो इक्वल होगा आपके A3 माइनस A2 के। इसी तरीके से आपके AN माइनस AN माइनस 1 के। मीन्स अगर आपको कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जो आपको टर्म गिवन है उससे लास्ट टर्म को आप माइनस करेंगे तो A2 में से A1 माइनस किया, कॉमन डिफरेंस आएगा। आप A3 में से A2 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आएगा। और ये हमेशा ही इक्वल रहेंगे। कॉमन डिफरेंस किसी भी AP का हमेशा इक्वल रहता है। नेक्स्ट टर्म है आपको जनरल फॉर्म ऑफ AP। अगर आपसे कोई पूछे भाई जनरल फॉर्म क्या है आपके पास AP की, तो जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट टर्म आपकी A होती है, उसमें आपने एक फिक्स नंबर यानी कि D ऐड किया तो A प्लस D आपकी सेकेंड टर्म बन गई। और आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो इस A प्लस D में फिक्स नंबर यानी कि D ऐड करेंगे तो टर्म कुछ इस तरीके से बनते हैं। याद रखिएगा, फिर है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इस तरीके से कॉमन आपके पास AP बन जाती है। ठीक है, अगर आपसे भी ये तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको फाइंड करने की, भाई AP फाइंड कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 3 टर्म्स दे रखे हैं, आपसे कहेगा फोर्थ टर्म फाइंड कीजिए, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसमें D ऐड कर देंगे। फिर आपको कोई पूछे नेक्स्ट टर्म फाइंड करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ जाते हैं, आपको सीरीज में 5-6 टर्म्स दिए, आपको कहेगा 100 टर्म फाइंड कीजिए, 20th टर्म फाइंड कीजिए, 50th टर्म फाइंड कीजिए। तो क्या आप AP को पहले लेके जाएंगे वहाँ तक। अगर आपसे कहा 20th टर्म तो A1, A2, A2 19, इस तरीके से नहीं। तो इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। अगर किसी AP की nth टर्म फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है आपसे, तो फॉर्मूला है आपके पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है। एक का मतलब है आपके पास फर्स्ट टर्म, D आपका कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है, N आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। AN आपके पास nth टर्म है, जो टर्म आपको फाइंड करने के लिए कही जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ AP। देखिए, ये तो फॉर्मूला है। अब बात करते हैं AP कितने टाइप्स के होते हैं। तो AP आपके 2 टाइप्स हैं, फिनिट AP एंड इन्फिनिट AP। देखिए फ्रेंड्स, फिनिट AP क्या है। एन AP कंटेनिंग अ
फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फिनिट एपी। फिनिट यानी कि आपको पता है लिमिटेड। अगर किसी एपी में फिनिट मतलब फिक्स नंबर्स हैं तो उसे फिनिट एपी कहा जाता है। फिक्स नंबर मीन्स इसमें आपको लास्ट टर्म हमेशा गिवन होती है। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये स्टॉप हो गई 21 पे जाके, मीन्स आपको लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है, फिक्स नंबर है, तो ये फिनिट एपी। नेक्स्ट है इन्फिनिट एपी। क्या है भाई? इन्फिनिट एपी क्या होगी? विच डज नॉट हैव अ फिनिट नंबर। जिसमें फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है वो इन्फिनिट हो जाएगी। मीन्स इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो लास्ट टर्म होती है वो गिवन नहीं होती, आपकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। फिनिट एपी में और इन्फिनिट एपी में सिर्फ इतना डिफरेंस है। फिनिट एपी में लास्ट टर्म गिवन होती है, फिक्स होती है, मतलब एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म होती हैं। इन्फिनिट में लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है, आपके आगे तक चली जाती है। ठीक है, अब ये बात हुई। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बनते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। आपको कोई एपी सीरीज दी गई है और उसमें कहा गया उसमें जितनी भी टर्म्स है उनका सम बताइए कितना है, तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला है, ये बनता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन आपके पास वही nth टर्म है, जितनी टर्म्स का वो कहेगा कि आप ए पी फाइंड कीजिए। आपको 20 टर्म दी है, 15 टर्म दी है, 14 टर्म दी है, तो n है, a आपकी फर्स्ट टर्म है, d आपके पास कॉमन डिफरेंस है। ये तो लॉन्ग फॉर्मूला है। कभी कभी होता है कि अगर आपको फिनिट सीरीज गिवन है, मीन्स फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, फिर आपसे सम फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है सम ऑफ ए पी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए आपके पास फर्स्ट टर्म और एल आपके पास लास्ट टर्म। तो फ्रेंड ये थी आज आपकी क्लास, जहां हमने कुछ बेसिक टर्म्स और की कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।